निर्णय लिया गया कि मरवाड़ी सम्मेलन शीघ्र ही जगन्नाथ मंदिर के समीप वृहद स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम चलाएगा। महामंत्री विनोद कुमार जैन ने कहा कि जयपाल सिंह स्टेडियम में एक अस्थायी आधुनिक प्याऊ की व्यवस्था होगी। इसके लिए नगर निगम को पत्र दिया गया है। सभी मुख्य राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर संगठन में मरवाड़ी समाज को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित कराने की मांग की जाएगी। भाजपा के नेता धर्मेंद्र प्रसाद को झारखंड प्रदेश के ओबीसी मोर्चा के प्रवक्ता बनाए जाने पर रविवार को पटेल महापरिवार साक्षी ने शुभकामनाएं देते हुए उन्हें अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छा देकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी एक साल पहले डीएसपीएमयू में लागू की गई, जिसके अंतर्गत 4 वर्षीय स्नातक की पढ़ाई शुरू की गई। डीएसपीएमयू में 29 विभागों में स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई होती है, लेकिन इन विभागों में शिक्षकों को 77 पद खाली है। वजह है कि 2008 के बाद शिक्षकों की रेगुलर नियुक्ति नहीं हुई, जिस कारण कई विभागों में रेगुलर शिक्षक एक भी नहीं है। इसका असर विद्यार्थियों की गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर पड़ रहा है। झारखंड में सरकारी संस्कृत स्कूल बंद हो रहे हैं। एकीकृत बिहार के समय में कुल 17 राजकीय संस्कृत विद्यालय थे। इनमें से 6 सांस्कृतिक स्कूल झारखंड में है। राज्य गठन के बाद से लगातार इन विद्यालयों की स्थिति खराब होती चली गई। वर्तमान में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इन 6 राजकीय सांस्कृतिक स्कूलों में से 4 में एक भी विद्यार्थी नहीं है। 3 विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है। एक विद्यालय मात्र एक शिक्षक है। बच्चों का नामांकन नहीं होने के कारण विद्यालय बंद होने की स्थिति में है। सावनी मेला को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में मां काली सेना रांची महानगर के तत्वाधान में सावन की अंतिम सोमवारी की पूर्व संध्या पर अल्बर्ट एक्का चौक के पास भजनों की बारिश हुई। भक्तों ने बारिश में भीगते हुए भजन का आनंद लिया। पहाड़ी बाबा के दर्शन के लिए आधी रात से ही भक्तों की लगी कतार। आखिरी सोमवारी पर पहाड़ी बाबा को जलाभिषेक कराने के लिए रविवार रात में ही भक्तों का उल्लास दिखा। स्वर्णरेखा नदी तट से जल लेकर सैकड़ों श्रद्धालु रात 12 बजे से ही पहाड़ी मंदिर पहुंचने लगे थे। आखिरी सोमवारी पर पहाड़ी बाबा को जलाभिषेक करने के लिए रविवार रात में ही भक्तों का उल्लास दिखा। स्वर्णरेखा नदी तट से जल लेकर सैकड़ों श्रद्धालु रात 12 बजे से ही पहाड़ी मंदिर पहुंचने लगे थे। प्राचार्य डॉक्टर करुणा प्रसाद ने बताया कि सीबीएसई 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले स्कूल के विद्यार्थियों को स्कूल प्रबंधक की ओर से एक स्मरणीय तोहफा के रूप में मलेशिया की यात्रा कराई जा रही है। रविवार को सभी स्टूडेंट मलेशिया पहुंच रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य न केवल मनोरंजन है, बल्कि विभिन्न विदेशी पर्यटकों की सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को समझाना भी है। बिना गारंटी के ले सकते हैं 50,000 तक का लोन। मिलेगा 8 योजनाओं का लाभ। अपर नगर आयुक्त। मानगो नगर निगम क्षेत्र में फुटपाती दुकानदारों को बिना गारंटी के 50,000 रुपए तक का लोन रोजगार के लिए मिल सकता है। पीएम स्वनिधि से समाधि योजना में लाभुक और उनके परिवार को 8 केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलेगा। मानगो नगर निगम के अपर नगर आयुक्त रंजीत लोहरा ने बताया कि स्वनिधि से समाधि योजना के तहत सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग का कैंप लगाकर फुटपाती दुकानदारों का प्रोफाइलिंग तेज करने का निर्देश दिया गया है। बीएसएल ब्राउनफील्ड स्टील प्लांट के तहत 7 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी उत्पादन क्षमता। बोकारो स्टील भारत में विश्व स्तरीय फ्लैट स्टील के लिए वन स्टॉप शॉप बनने की दिशा में अग्रसर है। भारत सरकार की राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुरूप सेल और बोकारो स्टील प्लांट अपनी विस्तारीकरण के अगले चरण के लिए तैयार है। ब्राउनफील्ड विस्तारीकरण के प्रथम चरण के पूरा हो जाने पर प्लांट की हॉट मेटल उत्पादन क्षमता 7.54 मिलियन टन प्रति वर्ष का क्रूड स्टील उत्पादन 7.61 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाए। बागोदर थाना इलाके के जीटी रोड आवरा मोड़ पर यह सड़क दुर्घटना हुई। घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि जीटी रोड आवरा मोड़ के पास बागोदर से धनबाद की ओर जा रहा एक कंटेनर अनियंत्रित हो गया। इसके बाद उसने सड़क पार कर रहे कम से कम 4 लोगों को कुचल दिया।